अफ्रीकी देश मोजाम्बिक और मलावी में आए तूफान ने जमकर तबाही मचाई है, जिसके बाद वहां पर कई शहर बर्बाद हो गए तो सैकड़ों लोगों की जान चली गई, जिसे लेकर अब यूनिसेफ ने चिंता जाहिर की। एक पूरा का पूरा देश पानी में समा गया। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। आसमान से ली गई तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक और मलावी में हालात बेहद खराब हो चुके हैं, जहां पर अब चक्रवात से 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मोजाम्बिक के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक पानी भरा हुआ है और जो शहर तटीय इलाके में है वहां तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उन बस्तियों में पानी भर चुका है, कई लोग उसी पानी में रहने को मजबूर हैं, तो कुछ लोगों को बाढ़ वाले इलाके से बाहर निकाला गया और राहत कैंप में रखा गया। मोजाम्बिक से तबाही की जो तस्वीरें सामने आई उसमें तेज हवाएं चलती दिखी, तो वहीं इन हवाओं ने एक घर को तबाह कर दिया। फेंटी नाम के चक्रवात की रफ्तार कितनी तेज रही होगी, इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं, जहां बड़े बड़े पोल भी उखड़ गए। चक्रवात के बाद हो रही बारिश ने मोजाम्बिक को गहरे जख्म दिए हैं। एनआईए ने झारखंड में 8 जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गई, जहां से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के कई पोस्टर, डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज एनआईए के हाथ लगे। ये छापेमारी पूर्व बीजेपी विधायक गुरुचरण नायक पर हुए नक्सली हमले के मामले में की गई। उन पर पिछले साल झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में हमला हुआ था, जिसका आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी से जुड़े एक ग्रुप पर लगा था। मनाली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार होने लगा है, जहां पर बर्फ अभी पिघली नहीं है और ऐसे में लोग मनाली में छुट्टी मनाने पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली की ये तस्वीर आपको भी इस मौसम में आने के लिए मजबूर कर देगी, जहां मैदानी इलाकों में लगातार मौसम बदल रहा है और हवाएं गर्म होती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मनाली में अब भी बर्फ मौजूद है, जिसे देखने के लिए अपने परिवार के साथ लोग मनाली पहुंच रहे हैं। गुनगुनी धूप में बर्फ से लदे पहाड़ चमक रहे हैं, जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और इसी बर्फ के बीच सैलानी छुट्टी मनाने पहुंच रहे हैं। कोई बर्फ के बीच बैठकर स्नोमैन बनाता नजर आया, तो कोई बर्फ के ऊपर खड़े होकर डांस करता दिखा। अपने सामने बर्फ देखकर सैलानियों के चेहरे खिल गए। जिस हिसाब से अभी गर्मियां हम लोगों की तरफ में शुरू हो चुकी हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ ठंडे कपड़े लेके आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अटल टनल के पास फिलहाल काफी बर्फ जमा है, जिसने इस इलाके की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उधर ऑकस देशों के बीच हुई डील पर चीन भड़क गया और उसने इस डील को गलती बताया। ऑकस मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, यानी 3 ऐसे देश जो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिन्होंने समंदर में चीन को चित करने की परमाणु पनडुब्बियों का प्लान बनाया और ऐसी डील की जिसने चीन का चैन छीन लिया, क्योंकि जैसे ही चीन को ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच हुई डील का पता चला, वो घबरा गया। घबराहट में चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया खुद का फायदा देख रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता को पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि ऑकस देशों के बीच हुई डील एक गलती और खतरे का रास्ता है।